तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, लेट्स डू इट. सो अब हमें करना है बिकॉज आई एम ऑल्सो नेट एज मैं भी एक नीट देने वाली इंसान हूँ आप लोगों की तरह. लेकिन बायो को मैं चाहती हूँ हम साथ मिलकर करें. अगर आप चाहते हैं तो मैं केमिस्ट्री की भी करूँगी, लेकिन पहले मैं मॉर्फो बायो के एवरी सारे चैप्टर्स की करवाने वाली हूँ. ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कमेंट. लेट्स डू इट एंड लेट्स कर ही लेते हैं भाई. नीट अब नीट है, क्या ही कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata, and epidermal appendages which are exclusively multicellular in nature. तो ये बोल रहे हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या मल्टीसेलुलर होते हैं. बाकी के मुझे ठीक लग रहा है. द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द outermost covering of the whole plant body. दिस इज़ ट्रू. एंड comprises epidermal cells, stomata, ये भी ठीक है. एंड epidermal appendages, ये भी ठीक है. विच आर एक्सक्लूसिवली मल्टी सेलुलर इन नेचर. क्या वो एक्सक्लूसिवली मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, तो जिस वजह से ये ऑप्शन फॉल्स. नेक्स्ट, epidermal cells are parenchymatous with a large amount of cytoplasm lining the cell wall and a small central vacuole. तो ये भी गलत है. सेंट्रल वैक्यूल लार्ज होता है और इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा कम होता है. तो ये वो पैरेन्काइमेटस सेल्स है. तो इस पैरेन्काइमेटस सेल्स ज़्यादातर तुम्हें पता है लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता, थोड़ा ठीक ठाक होता है बट इतना भी नहीं होता. लेकिन सेंट्रल वैक्यूल अच्छी खासी होती है, तो ये फॉल्स है. नेक्स्ट, इन ग्रासेस स्पेशलाइज्ड बीन शेप्ड एपिडर्मल सेल्स, मतलब मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं, बीन शेप्ड की होती है. गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. तो सही है. ग्रास जो मोनोकॉट्स होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं और जो डाइकॉट्स होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं. हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है. बीन शेप्ड की होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं. गार्ड सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट करते हैं. द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर. क्या जो ट्राइकोम्स हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं? ठीक है. मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है. ओनली स्टिफ सॉफ्ट नो स्टिफ, ये गलत है. सॉफ्ट भी होते हैं और स्टिफ भी होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया. एंड कैन इवन बी सिकेटरी, ये तो ठीक है. तो इसीलिए एक इतने से की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे. तो आप मेरे को बताते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है. 4th स्टेटमेंट कर चुके हैं हम, नेक्स्ट स्टेटमेंट जंप करते हैं. 5th, all tissue except epidermis and vascular bundle consist of ground tissue which consist of simple tissue like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. कैसा ट्रू है भाई. एनसीईआरटी की लाइन है, इतने सालों से पढ़ते पढ़ते थक गए हैं कि all tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue which consist of a simple tissue like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. स्टेटमेंट नंबर 6 पे पहुँचेंगे हम. इन अ क्लोज वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज़ absent. क्लोज में absent होती है क्या? क्लोज में absent होती है क्या? उसके बाद बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम मीनिंग दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू. अच्छा, क्लोज में कैम्बियम absent होती है क्या? वो ओपन होते हैं जिसमें कैम्बियम absent होती है. तो ये गलत है, क्योंकि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल वो होता है जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट, वन जाइलम एंड फ्लोएम within a vascular bundle are arranged in an alternate manner
along the different radii. The arrangement is called radial, which is characteristic features of dicot root, not monocot root. तो ये गलत है बिकॉज ये मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में होता है, तो दिस इज रॉन्ग statement. In a conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius in vascular bundle, and the phloem is typically located on the outer side of the xylem. क्या बोल रहा है आपसे? ये कह रहा है conjoint type of vascular bundle में the xylem and phloem jointly situated along the same radius. क्या वो same radius पे situate होते हैं of the vascular bundle, and phloem is typically located on the outer side of the xylem. क्या जो phloem है वो xylem के outer side होता है? तो ये true है, याद रखना. Conjoint type of vascular bundle, xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle, and the phloem is typically located on the outer side of xylem. Next statement, in the protoxylem, in the protoxylem, the vessels and tracheids are smaller and are formed after the metaxylem. क्या बोल रहे हैं? प्रोटोजाइलम में वेसल और ट्रैकिड छोटी छोटी होती हैं और वो मेटाजाइलम के बाद फॉर्म होती हैं आफ्टर द मेटाजाइलम. सही है, ट्रू है भाई, याद रखिएगा, ट्रू है. नेक्स्ट, the enlarged condition of xylem diplomat, where the protoxylem lies towards the outer and the metaxylem lies toward the pith, it is characteristic features of stem. गलत, it is false. गलत. क्या बोला है? तुमसे बोला है the enlarged condition xylem develop where the protoxylem lies towards the outer and the metaxylem lies towards the pith. No, metaxylem towards the pith नहीं होता, metaphyloem होता है. गलत. Next, in the dicotyledon roots, the innermost layer, क्या inner dicots root, the innermost layer of the cortex is the endodermis, which comprises a single layer or barrel shaped cells with intercellular spaces. याद करो कि जो डाइकॉट्स रूट्स होती हैं उनकी जो इनरमोस्ट कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस होती है, barrel shaped cells with any intercellular spaces. with any मतलब any मतलब कहीं भी कुछ भी, इसलिए फॉल्स लग रहा है मुझे. The tangential as well as radial wall of the dicot root endodermal cells have deposition of water impermeable waxy material to bear in the form of Casparian strips. मोस्टली ट्रू है और भाई PYQ भी है. The tangential as well as radial wall of the dicot root endodermal cell have the deposition of water impermeable waxy material to bear in the form of the Casparian strip. 13 वाला करेंगे. Parenchymatous cells which lies between the xylem and the phloem in dicot roots are called the conjunctive tissues, and there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. क्या बोल रहे हैं? 2 to 4 xylem patches. ये ट्रू है. Parenchymatous cells जो होती हैं वो बिटवीन xylem and phloem के में बीच में होती हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और उनमें 2 से 4 xylem और phloem पैचेस होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू. कलर चेंज करते हैं, बढ़िया सा कलर ले लिया. अब करेंगे 14. ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ constitutes the stele and do not have sclerenchymatous cells. False. sclerenchymatous cells भी होती हैं, ये नहीं कि भाई तुमने पूरा मिला लिया, तो ये false है. नेक्स्ट करते हैं अब हम आगे 15. The monocot roots has the similar internal tissue architecture to the dicot root, but it contains a small, inconspicuous or completely absent pith.
इन मोनोकॉट्स में क्या प्रेजेंट होती है पिथ? नो 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 नो, वो तो स्टैम्स में होती है, डाइकॉट में। तो दिस इज फॉल्स। In a dichotomous stem, the hypodermis consists of a few layers of parenchymatous cells just below the epidermis, which provide mechanical strength to the young stem. तो बोले पैरेनकाइमेटस जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नो, नेवर, फॉल्स। द सेल्स ऑफ द मोनोकॉट, the cells of the endodermis in a dicot stem are rich in a starch grain, and this layer is therefore also referred to as a starch sheath. Starch sheath, dicot stem. True. The cells of the endodermis in a dicot stem are rich in starch grain, and this is therefore referred to as starch sheath. In a dicot stem, the pericycle is located on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. Dicot stem में जो pericycle होती है वो inner side of the endodermis होती है, above the phloem in the form of semilunar patches. Semilunar patches होते हैं जो sclerenchymatous के बने होते हैं. True. The vascular bundle of a dicot stem are conjoined, open, and with exarch protoxylem, arranged in a characteristic ring shape and small pit. False. Ring shape with a small pit. Small pit होती है क्या? एक pit absent ही रहती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट करते हैं हम अपने 20 नंबर पर. The monocot stem has the sclerenchymatous hypodermis and a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath. बंडल शीट भी होती है क्या? याद करो. होती है. Monocot stems has a sclerenchymatous hypodermis, ठीक है, and a large number of the scattered vascular bundle, ठीक है, जो each surrounded by the sclerenchymatous bundle sheath. True. This is true. Next. In a monocot stem, peripheral vascular bundles are generally larger than the centrally located one. क्या ये होता है? Larger than the centrally located one. मुझे लग रहा है सेंटर में ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और बाहर छोटे छोटे होते हैं. Peripheral bundles are generally greater than the centrally located one. False है. In a monocot root, water-containing cavities are present within the vascular bundle and phloem parenchyma is completely absent. Monocot roots, water-containing cavity present होती हैं, vascular bundle होते हैं और phloem parenchyma absent होता है. Monocot root में water-containing capacities, I think ये dicot root नहीं होता. Also डाइकोट रूट में आई थिंक वाटर कंटेनिंग कैपेसिटीज होती हैं, मोनोकॉट्स में नहीं होती. और फ्लोएम पैरेन्काइमा absent, completely absent. Phloem parenchyma completely absent. Dicot root. The vertical section of dorsiventral leaf through the lamina show three main parts: epidermis, mesophyll, and vascular system. True. In a dorsiventral leaf, the adaxial lower epidermis, adaxial lower होता है, पहले बताओ. adaxial lower होता है? नहीं, यही गलत होगा. अपर होता है, अपर. नेक्स्ट स्टेटमेंट. द mesophyll of a dicot leaf possesses chloroplast for photosynthesis and differentiates two types of parenchymatous cells: pellicid parenchyma, spongy parenchyma.
क्या ये सही बात है? सही बात है, डाइकॉट लीफ की बात हो रही है। आगे करते हैं। पहुंच गए 26। द vertically elongated spongy parenchyma cells are placed adaxially and are arranged parallel to each other. Vertically elongated spongy parenchyma are placed adaxially या abaxially. Abaxially. False. In an isobilateral monocotyledonous leaf, the stomata are present on the both surfaces of the epidermis, and the mesophyll is completely undifferentiated into palisated spongy parenchyma. ये गलत है, ये भी false है। यहाँ पर डाइकॉट्स की बात हो रही है। False. Oh sorry, यहाँ अनडिफ्रेंशिएटेड लिखा है। ओह शिट, तो बताओ ट्रू होगा ना? कर दी ना इसलिए मिस्टेक, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इन ऑल मोनोकोटिलेडोन contain abaxial epidermis along the veins modify themselves into the large empty color red cells called blue film cells. Adaxial पे होती हैं या abaxial पे होती हैं? आई थिंक adaxial पे ही होती हैं। ट्रू। और यहाँ ऑल मोनोकॉट लिखा है, याद रखना। नेक्स्ट, when the bulliform cells in the monopod leaf are flaccid due to the water stress, they make the leaves curled inward to maximize water loss या minimize, भाई false होगा। Next, the size of vascular bundle in both dorsiventral and isobilateral leaves is strictly undifferentiated respective to their size, but strictly uniform irrespective of the size and veins or venation patterns. The size of vascular bundle in both dorsiventral and isobilateral leaves is strictly uniform. ये यूनिफॉर्म होते हैं? स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म होते हैं? गलत है भाई, अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ो। In racemose type of inflorescences, the main axis continue to grow indefinitely and the flowers are borne laterally in a basipetal. एक्रोपेटल नहीं होता मेरे ख्याल से रैसीमोस में। यस, एक्रोपेटल होता है, तो ये फॉल्स। When a flower has the both androecium and gynoecium, it is called the bisexual, whereas a flower having either only stamen or a carpel is a unisexual. True है भाई, सिंपल सी बात है। In an actinomorphic flower like mustard, datura, chili, the flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center. Any radial plane passing actinomorphic is a radial symmetry. Mustard, chili, datura is an example. This is true. A flower is described as epigynous when the margin of the thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it, while the other flower parts rise above the ovary and seen in guava, cucumber and rose. Epigynous. Epigynous. Inferior ovary. Epigynous. Epigynous. उसका फ्लावर, चलो ठीक है, गवावा, कुकुम्बर एंड रोज़, कुकू सनफ्लावर लाओ, आई थिंक इसका सनफ्लावर है और कुकुम्बर और गवावा है। रोज़ तो मालवेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली तो एपिगाइनस नहीं होती है। रोज़ उसमें आता है पेरिगाइनस।
परी ने प्लम को पीच रोज दिया। यस, तो यहाँ तो एपिगाइनस है। एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी, तो ये फॉल्स हो गया। द वेलवेट एस्टिवेशन, कैलोट्रॉपिस इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। सेपल्स और पेटल्स इन होल जस्ट टच वन अनदर इन द मार्जिन with margin with considerable overlapping as observed in cotton और कैलोट्रॉपिस। कॉटन इज अ मालवेसी फैमिली, कॉटन में तो ट्विस्टेड होता है इसलिए ये फॉल्स। नेक्स्ट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 36। चलिए, if the margin of sepals or petals overlap one another but in any particular direction, not in any particular direction, not याद रखना भाई, आधा अधूरा पढ़ते हैं हम लोग, और हमारी गलतियाँ बायो में इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड एम्ब्रिकेट। क्या उसको एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं? कैसिया एंड गुलमोहर, आई एम कूल गाय, आई एम कूल गाय, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कैसिया एंड गुलमोहर, ट्रू। वो कुछ ऐसे करके होता है, मतलब कुछ अजीब सा ही होता है, मतलब पैटर्न शो नहीं होता, जैसे कि हमें कॉटन मालवेसी में दिखता है वैसा। नेक्स्ट, in a maxillary estivation of peas being the largest standard petal overlap to the lateral wings, which is turned overlap to the small anterior keel petals. Keel petals. Keel petals. Two smallest anterior, I think नीचे सिर्फ एक होती है, फिर यहाँ दो होती हैं ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे करके एक होती है, इस वजह से ये फॉल्स है। यहाँ तो आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38. Thus asymmetrical irregular flower like chana, the flower can up irregular का चना एग्जाम्पल है, पहले ये डिफाइन वेरीफाई करो। यस, ट्रू। द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड टू द टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल पासिंग थ्रू द सेंटर। क्या हम उसको किसी भी पैन में नहीं कर सकते, इसलिए वो असिमेट्रिकल है, सीधी सी बात है, ट्रू। द पेरिगाइनस फ्लावर, परी ने प्लम्बर को पीच रोज दिया। द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर located on the rim of the thalamus almost at the same level. The ovary here is said to be half inferior, half superior. True है भाई, perigynous, epigynous inferior और hypogynous superior. Hypogynous flower where the gynoecium occupy the highest position where the other parts are situated below it. Mustard, china rose, brinjal and marigold. Mustard, china rose पढ़ा है, china rose, brinjal and marigold. मैरीगोल्ड, चाइना रोज़, मस्टर्ड तो है, ब्रिंजल भी है, चाइना रोज़ भी शायद है मेरे ख्याल से, बट मैरीगोल्ड किस में आता है? हाइपोगाइनस नहीं है मैरीगोल्ड, मेरे ख्याल से फॉल्स है। नेक्स्ट, a sterile stamen that does not produce functional pollen grain is called a stamenoid. Stamenoid क्या होते हैं? Do not produce functional pollen grain. Do not produce functional pollen grain. True. When a stamen are attached to the petals, they are described as a epipetalous, as a brinjal, whereas they are called episapilous when attached to parent is a lily. Episapilous, एपीफाइलस होते हैं जहाँ तक मुझे, इसलिए लिली के लिए फॉल्स। इफ़ अ स्टेमिन इन अ फ्लावर रिमेन कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ईच अदर, द एंड्रोशियम कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस कंडीशन कब होती है? जब फ्री होते हैं। आई थिंक फ्री को सिन डेल्फस बोलते हैं, पॉली आई थिंक फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड, इसलिए फॉल्स हो जाएगा।